नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं इस जातिका की बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 7 जनवरी 1994 को। जन्म का समय है 1:43 दोपहर के और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने 2-3 मुख्य प्रश्न पूछे हैं कि करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी मतलब सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं कुंडली में, और विवाह एवं वैवाहिक जीवन के बारे में ये जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि कुंडली के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में इनको बताया जाए। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष। इनकी लग्न कुंडली दोस्तों प्रारंभ होती है 1 नंबर से। 1 नंबर यानी कि मेष लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है मेष लग्न एवं तुला राशि की। मेष लग्न यानी कि मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक या जातिकाओं के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर एनर्जेटिक होते हैं, एक्शन लेने से घबराते नहीं हैं, जीवन में कर्म करने से घबराते नहीं हैं। कई बार ये हड़बड़ी में आकर के भी काम करने वाले होते हैं, स्वभाव से थोड़े जिद्दी होते हैं और गुस्सा भी इन्हें बहुत जल्दी आ जाता है। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 26 डिग्री है, यानी कि लग्न बहुत ज्यादा बलवान यहां पर नहीं कहलाएगा। लग्नेश बनते हैं मंगल देवता, जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश जब जातक या जातिका के भाग्य भाव में बैठ जाए किसी भी कुंडली में तो ऐसा हम कहते हैं कि ऐसे जो जातक हैं वो भाग्यवान हैं या भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि शरीर भाव लग्न भाव की ही स्वामी ग्रह जाकर के भाग्य भाव में यहां पर विराजमान है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव को देखते हैं। यहां पर केतु देव बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। यहां पर 6 डिग्री के साथ केतु देव यहां पर विराजमान है और नीच की राशि में ये बैठे हुए। बराबर करीब 25% के आसपास का है केतु देव के पास और यहां पर ये वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। अब वृषभ राशि में केतु देव को अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक वृषभ राशि एवं मिथुन राशि में जो केतु देव है उनको नीच का हम मानते हैं। यहां पर बैठ करके केतु कहीं ना कहीं धन संबंधित, वाणी संबंधित परेशानी खड़ी कर सकते हैं। परिवारजनों के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, इसलिए अपनी वाणी का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा धन की बात करें तो यहां से हम धन को भी देखते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा लग तो रहा है कि आपको धन बहुत सारा मिलेगा, लेकिन सेविंग्स का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सेविंग्स का ध्यान रखेंगी तब कहीं ना कहीं धन आपके पास टिकने वाला होगा, अन्यथा सेविंग्स में परेशानी देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए, केतु बैठे हुए हैं शुक्र के घर में और शुक्र कहां बैठा है उसी हिसाब से केतु यहां पर रिजल्ट देगा। तो शुक्र यहां पर कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो महाधनी योग बना करके शुक्र बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र अस्त का है, इस वजह से केतु की दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, कंफ्यूजन की स्थिति, स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिल सकती है। केतु की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, कंपटीशन निकालने में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, शत्रु दे सकते हैं ये आपको। अष्टम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि ससुराल पक्ष वालों के साथ थोड़ी परेशानी खड़ी करवा सकते हैं और दसम भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी परेशानी, स्टेबिलिटी की परेशानी बेसिकली राहु केतु देते हैं जब भी वो दसम भाव को कुंडली में प्रभावित करते हैं। और रिजल्ट्स देखने को कब मिलेगा? तो जब इनकी दशाएं चलेंगी। सीधे चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। यहां पर गुरु और चंद्रमा युति बना करके बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर राजयोग यहां पर बन रहा है। गज केसरी योग यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनर का होता है, व्यापार के लिए भी हम सप्तम भाव को कई बार देखते हैं। तो यहां पर गज केसरी योग का बनना, इसका मतलब है कि आपके जो पति होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे वो बढ़िया होंगे, संपन्न होंगे और अच्छे स्वभाव के होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। यहां पर दोनों ही शुभ ग्रह हैं और इस कुंडली में भी देखा जाए तो ये दोनों ही शुभ ग्रह बनते हैं।
गुरु इस कुंडली में देखा जाए तो ये भाग्येश है और साथ ही साथ वो द्वादशेश है। चूंकि वो भाग्येश है, त्रिकोण के स्वामी ग्रह है, जाकर के वो केंद्र में बैठ गए, तो गुरु यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। तो यहां पर गुरु की स्थिति बढ़िया है और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन में है गुरु। इसका मतलब है कि विवाह के बाद आपका जो भाग्योदय है वो तय है। विवाह के बाद आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा, ज्यादा सहयोग देगा। बलाबल गुरु के पास बहुत बढ़िया है। यहां पर बैठ करके गुरु आपकी कुंडली के लाभ स्थान को देखेंगे। गुरु आपको बहुत ज्यादा धन का लाभ करवाने वाले होंगे। लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि पर्सनालिटी को बेहतर करने वाली होगी और तीसरे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां पर भी गुरु दृष्टि डाल करके आपको कहीं ना कहीं हिम्मत देने का कार्य करेंगे, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देंगे। तो गुरु की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। भले ही शत्रु की राशि में है, लेकिन राशि परिवर्तन हो रहा है शुक्र और गुरु के बीच में, तो रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। 23 डिग्री का चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है। इस कुंडली में सुखेश है चंद्रमा और जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। वृद्ध अवस्था का चंद्रमा है, लेकिन गज के श्री योग में यहां पर बैठे हुए हैं चंद्रमा बहुत बढ़िया आपको परिणाम देंगे और निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको बहुत सुख सुविधाओं को देने वाला होगा। अच्छे पति को ये आपको देने वाले होंगे। लग्न के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। राहु यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। यहां पर मैंने डिग्री नहीं लिखा है, लेकिन केतु 6 डिग्री के हैं, तो राहु भी यहां पर 6 डिग्री के साथ ही विराजमान होंगे। अब देखिए, राहु भी यहां पर अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं आकर के। कुंडली के अष्टम भाव में राहु का बैठना, वृश्चिक राशि में राहु का बैठना, ये कदापि अच्छा नहीं माना जाएगा। ये कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को खराब कर सकता है। राहु की दशा में अचानक आपके स्वास्थ्य में परेशानी खड़ी कर सकता है। अचानक से कोई उतार चढ़ाव दे सकता है ये अपनी दशा में। तो राहु की दशा, अंतरदशा जब भी चले तो उस दौरान आपको सावधानी बरतनी है। यहां पर बैठा हुआ राहु अचानक से कोई ना कोई परेशानी, जैसे चोरी चकारी करवा दिया, स्वास्थ्य की अचानक से परेशानी खड़ी कर दिया आपके लिए, तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपको थोड़ी समस्या दे सकते हैं। मंगल के घर में राहु बैठा हुआ है, मंगल भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मंगल को थोड़ा बेहतर करेंगे, मंगल को थोड़ा बेहतर करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी भी कम होती चली जाएगी। राहु यहां पर बैठ करके 12वें भाव को देखेंगे तो धन का व्यय करवाएंगे राहु देव, फिजूल खर्ची करवा सकते हैं। द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। ऑलरेडी केतु देव वहां पर बैठे हुए हैं, तो वाणी का ध्यान रखिए, परिवार वालों के साथ संबंध का ध्यान रखिए। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, कलह की स्थिति ये घर में खड़ी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, ग्रहों का रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब उनकी दशाएं चलेंगी। जब ग्रहों की दशा चलती है तब उनके रिजल्ट्स प्रभावी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं कुंडली के भाग्य भाव में। कुंडली के भाग्य भाव में 4 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं। 4 ग्रह युति बना करके बैठ जाए किसी भी भाव में, 3 या 3 से ज्यादा ग्रह, तो वो भाव जो है बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। अब आपका जो भाव है कुंडली का 9वां भाव, इसको हम भाग्य का भाव कहते हैं या उच्च शिक्षा का भी भाव इसको कहा जाता है। तो यहां पर देखें तो मंगल आकर के बैठे हुए हैं, सूर्य आकर के बैठे हुए। मंगल और सूर्य दोनों ही इस कुंडली में कारक हैं। इसके अलावा बुध और शुक्र भी यहां पर आकर के विराजमान हैं। सूर्य और बुध की युति से आमतौर पर बुधादित्य योग बनता है। सूर्य और मंगल की युति से पराक्रम योग बनता है। शुक्र और बुध की युति से जो है लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। अब हालांकि यहां पर तीनों ग्रह अस्त के हैं सूर्य के अलावा, इसलिए इनका प्रभाव काफी कम देखने को मिलेगा, लेकिन हम कहेंगे जरूर कि ये योग कुछ हद तक ही सही लेकिन बन रहा है। सूर्य की बात करते हैं। 23 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में सूर्य बैठे हुए हैं। शिक्षा संतान भाव का ग्रह है सूर्य इस कुंडली में, और जाकर के त्रिकोण में बैठा हुआ है। यह भी एक प्रकार का राजयोग है। अच्छी स्थिति में सूर्य बैठे हुए हैं। पिता की तरफ से आपको ये लाभ करवाने वाले होंगे। एजुकेशन में ये आपको लाभ करवाने वाले होंगे। उच्च शिक्षा चाहिए तो बस मेहनत करिए, उच्च शिक्षा चाहिए बस मेहनत करिए, आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यहां पर बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं आपको जो है विदेश की यात्राएं भी दे सकता है, और उच्च शिक्षा के योग यहां पर ये बहुत बढ़िया बना देंगे। तीसरे भाव की पर सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी। ऑलरेडी मैंने कहा था कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव के ऊपर, अब सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं आपको साहसी बनाएगा और आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ये प्रेरित करने वाला होगा।
मंगल की बात कर लेते हैं। 20 डिग्री के साथ यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं, लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं। चूंकि लग्नेश है मंगल तो अष्टमेश होने का उसको दोष नहीं लगेगा। मैंने कहा कि यहां पर मंगल देव बैठे हुए हैं तो आपको ये भाग्यवान बनाएंगे, निश्चित रूप से ये बात उचित है। लेकिन मंगल के बल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये आपको ज्यादा मदद कर सके। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सूर्य के करीब आ जाने की वजह से बुध, मंगल और शुक्र ये तीनों ही ग्रह अस्त हो गए हैं। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है इसका मतलब है कि उसका बल कम हो जाता है और दृष्टि का प्रभाव यहां पर तीनों ही ग्रहों का छिन्न हो जाएगा, यानी कि दृष्टि का प्रभाव बहुत ही न्यून हो जाएगा यहां पर। तो आपको ज्यादा लाभ लेना है मंगल से। स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, पर्सनालिटी बढ़िया बनाना चाहती हैं और ज्यादा साहस में वृद्धि करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से मंगल को आप बेहतर कर सकती हैं। चूंकि लग्नेश है मंगल तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी नेगेटिव रिजल्ट मंगल आपको नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं, बुध को देख लेते हैं। 25 डिग्री के साथ बुध यहां पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध मार्केश है, मारक ग्रह है, क्योंकि वो तृतीयेश और वो षष्ठेश हैं। जाकर के बुध यहां पर भाग्य भाव में बैठे हुए, बुध की दशांतर दशा चलती है, उस दौरान आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा, लेकिन कैसे? तो मेहनत के द्वारा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बुध की दशांतर दशा चलती है तो मेहनत को बढ़ा देंगी, क्योंकि इस कुंडली में कारक नहीं है बुध, इसलिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बुध की दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। स्किन से संबंधित परेशानी आपको बुध दे सकता है, क्योंकि लग्नेश के साथ यहां पर आकर के बुध विराजमान है। शुक्र को देख लेते हैं। यहां पर शुक्र इस कुंडली में सप्तमेश है और वो धनेश भी है। मारक ग्रह है इस कुंडली में शुक्र, और जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। राशि परिवर्तन हो रहा है गुरु के साथ शुक्र का। मैंने आपको कहा कि विवाह जो है, विवाह के बाद जो है आपको भाग्य का ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, भाग्य से संबंधित ज्यादा सुख देखने को मिलेगा, और आपका सप्तम भाव बढ़िया होने की वजह से आपके जो हस्बैंड हैं वो भी बढ़िया होंगे। शुक्र देखा जाए तो धन योग बना रहा है। द्वितीय भाव से देखें तो त्रिकोण में आकर के धन भाव का स्वामी ग्रह बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये धन के लिए भी स्थिति बढ़िया है। बस अपनी सेविंग्स का ध्यान करते हुए चलेंगी तो आपके पास धन भी टिकने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं कुंडली के लाभ स्थान की तरफ। यहां पर शनिदेव, मैंने 3 ग्रहों की आपको डिग्री नहीं बताई क्योंकि ये अस्त के हैं, इस वजह से इनका प्रभाव कम हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको डिग्री वगैरह के ऊपर नहीं बताया कि इस ग्रह की अवस्था क्या है। शनि को देख लेते हैं। 3 डिग्री के साथ शनि यहां पर बाल अवस्था में बैठे हुए हैं लाभ स्थान में। इस कुंडली में शनि को देखें, कर्मेश है और वो लाभेश भी है। समग्र है कुंडली में शनि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में शनिदेव बैठे हुए हैं। आप बस कर्म करते जाइए, बाकी शनि के ऊपर छोड़ दीजिए। आप कर्म करते जाइए, बाकी शनिदेव के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको आपके कर्म का लाभ 100% यहां पर मिलने वाला है। तो मेहनत करेंगी तो शनि खूब सारा धन लाभ आपको देंगे, क्योंकि अपने घर में शनि बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको मान, सम्मान, धन ये सब कुछ देने वाला होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, तीसरी दृष्टि होती है शनि के पास। लग्न को देखेंगे, नीच की दृष्टि होगी शनि की। आपके बनते हुए कार्य को शनि बिगाड़ने वाला होगा, क्योंकि इस कुंडली में शनि कारक नहीं है, नीच की दृष्टि डाल रहे हैं यहां पर। और शनि क्या करते हैं तो डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं। तो यहां पर शनि दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर तो कहीं ना कहीं आपके बनते हुए कार्य को ये बिगाड़ने का कार्य करेंगे। शनि की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, परेशानी इस दौरान ज्यादा देखने को मिल सकती है, विलंब की। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा पूरी होने में भी ये डिले करेंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। ऑलरेडी यहां राहु बैठा हुआ है और शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। ये ससुराल पक्ष के साथ संबंधों के लिए बढ़िया नहीं है और आपके हेल्थ के लिए मैं इसे बढ़िया नहीं कह सकता हूं। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, मंगल को थोड़ा बलवान बना लेना है, और शनि की दशा में, राहु की दशा में, खास करके राहु की दशा में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ग्रहों के जब नक्षत्र को मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि आपका जो लग्न है वो शुक्र के नक्षत्र का है, और यहां पर ये जो चारों ही ग्रह बैठे हुए हैं ये भी शुक्र के नक्षत्र के हैं। और कुंडली का जो सप्तम भाव है, जहां 2 ग्रह बैठे हुए हैं, वहां पर भी शुक्र की राशि है और द्वितीय भाव में भी शुक्र की राशि है। यानी कि शुक्र इस कुंडली में भले ही कारक ना हो, भले ही अस्त का हो, लेकिन
शुक्र का जो प्रभाव है इस कुंडली में वो हर ग्रह के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ रहा है, हर भाव के ऊपर जो है शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है इस कुंडली में इनडायरेक्ट वे में। तो शुक्र से जुड़ा हुआ भी कुछ उपाय मैं आपको दे दूंगा जिससे कि स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी आपकी। दशाओं की बात कर लेते हैं। शनि की महादशा आपको चल रही है जो कि 28 जुलाई 2024 तक रहने वाली है। शनि की दशा बहुत बढ़िया है, कर्म करते जाइए। कर्म करेंगी तो शनि आपको जो रिवॉर्ड है वो जरूर देंगे, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगी, मेहनत नहीं करेंगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के शनिदेव आपको बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। इस दौरान आपको ये शिकायत रह सकती है कि मेरे कार्य समय से पूरे नहीं होते या जो भी चीज मुझे मिलनी चाहिए वो समय से मुझे नहीं मिल पाता है। अंतरदशा की बात करें तो शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है जो कि 15 जनवरी 2022 तक रहने वाली है। शनि में राहु ये समय बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है आपकी कुंडली को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूं। तो अभी जो है आपको एक वर्ष जो है करीब करीब 2021 पूरा, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगी और ये समय निकल जाए तो जब शनि में गुरु की अंतरदशा आएगी वहां से आपकी स्थिति बेहतर होती हुई चली जाएगी। सीधे इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। देखिए शनि आपके कर्मेश हैं और निश्चित रूप से आप जो है टेक्निकल क्षेत्र में जा सकती हैं, इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में आप जाएंगी, आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैनेजमेंट का भी क्षेत्र आपके लिए बढ़िया रहेगा। टेक्निकल क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा टीचिंग फील्ड में भी सफलता प्राप्त करने के थोड़े से योग मौजूद हैं। तो टेक्निकल, मैनेजमेंट या थोड़ा बहुत टीचिंग का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया नजर आ रहा है। इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी किसके चांसेस ज्यादा है। देखिए आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी ना मिले ऐसा कोई योग नहीं है, मतलब परेशानी हो बहुत ज्यादा ऐसे कोई योग नहीं है, लेकिन जो दशा है वो बहुत फेवरेबल नहीं है। दशा बहुत फेवरेबल नहीं है। सूर्य की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी चूंकि दशा बहुत फेवरेबल नहीं है इसलिए हो सकता है कि उसमें डिले हो, और शनि तो डिले करवा ही रहे हैं और ऊपर से उनकी दशा चल रही है फिलहाल। तो फिलहाल अभी आप कोई और नौकरी कर सकती हैं, आगे आने वाले समय में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सूर्य की स्थिति बढ़िया है, त्रिकोण में जाकर के सूर्य बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। सरकारी नौकरी का प्रयास करेंगी, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। विवाह के बारे में जानना चाहती हैं एवं वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है, आपके हस्बैंड भी बढ़िया होंगे। गुरु की स्थिति बढ़िया है इस कुंडली में, सप्तम भाव की स्थिति बढ़िया है इस कुंडली में। मुझे कोई खास परेशानी या कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही है आपके विवाह को लेकर के। और 2022 में विवाह होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं 2022 के बाद। तो 2022 में जब आपको गुरु की अंतर्दशा जनवरी से ही प्रारंभ हो जाएगी तो वहां से आपके विवाह का जो योग है, विवाह करने का जो योग है वो भी प्रारंभ हो जाएगा। तो 2022 में आप चाहें तो विवाह कर सकती हैं, उसके उपरांत आपके पास अच्छा खासा समय होगा विवाह करने के लिए। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है, कोई खास समस्या नजर नहीं आती है। विवाह को लेकर के कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। उपाय पर जाने से पहले इनकी जो नवमांश कुंडली है वो मेरे समक्ष नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स मैं इन्हें समझा देता हूं। देखिए आपकी नवमांश कुंडली 8 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी वृश्चिक लग्न की बन जाती है, और वहां पर भी विवाह के भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा वर्गोत्तमी है, यहां पर भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है और नवमांश में भी सप्तम भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि विवाह आपका बढ़िया ही रहने वाला है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा डैमेज नजर आ रही है, तो सरकारी नौकरी यहां से कोई परेशानी नहीं है आपके लग्न कुंडली से। लेकिन आपके नवमांश में जो सूर्य देव हैं वो तुला में जाकर के बैठे हुए, तुला राशि में यानी कि नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, तो अपने सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लेंगी तो स्थिति आपकी बढ़िया हो जाएगी। चलिए इनको कुछ उपाय बता देते हैं जिन उपायों से इन्हें और भी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। देखिए प्रथम उपाय है आपके लिए मूंगा रत्न। मंगल का रत्न होता है मूंगा रत्न, करीब 6-6.25 रत्ती का मूंगा आपको धारण करना चाहिए दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। सोने में अथवा तांबे में भी आप इसको जड़वा करके धारण कर सकती हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। पूरी विधि आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगी और वहीं पर खड़े होकर के या बैठ करके सूर्य देव के सामने ही आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। इससे आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी, इसके योग बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। इसका जो शुभ परिणाम है आपको इन चीजों में ज्यादा देखने को मिलेगा। नित्य सुबह शाम
सुबह और शाम दोनों ही समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आखिरी उपाय है, हर शुक्रवार श्री सुक्तम का आपको पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो डेली करें, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है। आप चाहें तो नित्य श्री सुक्तम का पाठ करेंगे, मां लक्ष्मी का पाठ होता है, इससे भी आपका शुक्र बेहतर बना रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि शुक्र इनडायरेक्टली काफी सारे ग्रहों को, काफी सारे भावों को आपकी कुंडली में प्रभावित कर रहा है, तो शुक्र को भी बढ़िया बना करके रखेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। बाकी अभी जो समय है 1 वर्ष का, वो बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं। 2021 एक बार निकल जाए उसके बाद स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। जॉब वगैरह मिलने के चांसेस आपके हैं। अगर अगले वर्ष भी प्रयास करेंगी तो आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए तो 2022 से आपका बढ़िया समय आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।